जैन बेटा, क्लास 10th मैथ्स में बेटा हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इससे क्वेश्चन, तो आप लोग इसे ध्यान से समझिए। नेचर ऑफ रूट्स बहुत आसानी है और बहुत काम का है, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स में आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस सी, ठीक है कि नहीं है बेटा। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं वो समझिएगा। अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लें, ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, तो वैल्यू की 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बनेगी। या तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव प्लस का आएगा, ठीक है कि नहीं है, या हो सकता है कि रिज़ल्ट नेगेटिव आ जाए, और या हो सकता है कि रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। तो आपके पास ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि या तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है, या नेगेटिव आ रहा है, या फिर ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। अगर जो रिज़ल्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac डैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर वो ग्रेटर देन क्या हो जाए बेटा, ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव हो जाए, तो जो रूट्स हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा। 2 अलग अलग डिफरेंट, ठीक है ना बेटा, डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। ये लो, सही है क्या। कब? जब हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाए, ज़ीरो से बड़ा हो जाए, पॉजिटिव आए, ठीक है। एक तो ये कंडीशन होगी बेटा, और दूसरा हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए। अगर ज़ीरो हो जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स, देखो यहाँ पे तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब, डिफरेंट, और इक्वल का मतलब हो गया सेम। तो यहाँ पे 2 ही रूट्स आएंगे लेकिन वो सेम होंगे, ठीक है ना, और रियल होंगे। तो ये लाइन जो है आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, सही है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर क्या हो जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो से कम वैल्यू दे, ज़ीरो से कम का मतलब है नेगेटिव वैल्यू दे आंसर में, तब क्या होगा, नो रियल रूट, तब कोई भी रूट रियल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं है। उस रूट को बोलते हैं इमेजनरी रूट, ठीक है कि नहीं। अगर रियल नहीं है तो क्या होगा, इमेजनरी होगा। तो नो रियल रूट, एक भी रूट क्या नहीं होने का, रियल नहीं होने का, ठीक है बेटा। ये आप समझ गए होंगे। 3 ही लाइनें हैं, ये आपको तैयार करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो पे डिस्टिंक्ट रियल रूट, और इक्वल टू ज़ीरो पे इक्वल रियल रूट्स, ठीक है ना, और लेस देन ज़ीरो पे नो रियल रूट। समझ गए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो समझिएगा। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, नेचर। नेचर कैसे फाइंड करेंगे वो समझिएगा। नेचर के लिए आपने पहले इसे कंपेयर कर देना है इस वाली एक्सरसाइज के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो से। तो आपको ए पता चल जाएगा कितना आया, 2 है, बी आ जाएगा विथ साइन लेंगे -3, और सी आएगा 5। ये लो, ए बी सी आपको पता चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता है। बी कितना है, -3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, और सी कितना है 5। ये रख दो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, इसका 40 हो गया, माइनस करोगे तो माइनस का 31। माइनस का आने की वजह से काई का हो गया बेटा, ये नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया। नेगेटिव का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, और लेस देन ज़ीरो है तो क्या हो गया, रियल रूट इज़ नॉट पॉसिबल, या नो रियल रूट इज़ पॉसिबल, कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा। सही है बेटा। तो ये इसका पूरा सिस्टम हो गया करने का, इस टाइप से कीजिएगा। आगे देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इजिकल टू 0, ठीक है। इसके कंपैरिजन कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से। तो बेटा ए की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 आएगी,
बी की -4√3 और सी की 4। ये लो, ए बी सी हमने सब चीज़ फाइंड कर लिया है। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² -4ac। बी की जगह पे है -4√3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी 3 और सी की वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 16 होता है, माइनस का प्लस बन गया स्क्वायर में, और √3 का 3 हो गया, 16 और 3 48 हो जाएगा। ये लो, और इनकी मल्टीप्लाई करें, ये भी 48 आए, तो 48 - 48 क्या हो जाएगा 0। तो b² -4ac की वैल्यू हो गई 0, और 0 हो गई तो रूट्स कैसे हो गए बेटा, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। सही है। इसके बाद आगे आइए नेक्स्ट में, इसे देखिएगा बेटा, ये क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके रूट फाइंड करने हैं। अगर मान लो ये है ax² + bx + c, जनरल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं इसे बाय फॉर्मूला। देखो, पहले हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, फिर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और अब फार्मूला से हम सीखेंगे कि कैसे हमें रूट फाइंड करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मूला सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है हमारा रूट फाइंड करने का। ठीक है, तो अगर हमें फार्मूले से अगर रूट फाइंड करना है तो x = क्या हो जाएगा, ये फार्मूला है बेटा, थोड़े दिन में अपने आप याद हो जाता है, -b ± √d, d आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट है, अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है कि नहीं है। अब क्वेश्चन ये रहा, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये बेटा पिछला ही क्वेश्चन था। ठीक है ना, इसे कैसे करना है वो समझिएगा। डिस्क्रिमिनेंट हमने पीछे भी फाइंड किया था b² - 4ac से, और हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया था बेटा, 0 आ गया था। ठीक है कि नहीं है। तो -b ± √d अपॉन 2a है, तो माइनस, और b की वैल्यू माइनस ही है, ये आ जाएगी, प्लस माइनस ये रूट के अंदर d आना था, d की वैल्यू 0 हो गई, और अपॉन में 2, a की वैल्यू 3, तो x = 4√3/6, x की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स, 2 रूट्स। सही है कि नहीं है। तो कंपलसरी 2 रूट है। आंसर कितना आया, एक ही आया कि नहीं आया, और क्योंकि 0 है तो इक्वल कहा था कि नहीं कहा था, क्या कहा था, इक्वल होंगे, तो इक्वल की वजह से इसी को आपने 2 बार लिखना है। ठीक है कि नहीं है। देखो, 2 चीज़ होती है, क्या क्या, एक तो हो गया रूट, ठीक है ना, और एक हो गया सॉल्यूशन। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो तो 2 ही आएंगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है, और सॉल्यूशन इसका एक ही बना, क्योंकि आंसर आप देख रहे होंगे इसका 1 ही आया।